हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज अपनी बात करेंगे मज़दूर दिवस के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले मज़दूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे कि क्यों मनाया जाता है मज़दूर दिवस, कारण क्या है, इसके पीछे पूरा रहस्य जानेंगे। तो सभी को सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आपका स्वागत है रमेश जी की ट्रिक में। तो मैं रमेश कुमार लेके आया हूँ कुछ नया, तो चलिए देखिए। दोस्तों मज़दूर दिवस के लिए मोटिवेशन जो आज का कोड है वो ध्यान देना कि रोटी की तलाश में कई खुशियाँ से दूर हो गया। रोटी की तलाश में कई खुशियाँ से दूर हो गया। कभी था मैं भी माँ बाप का राजा बेटा, आज ज़रूरतों के कारण मज़दूर हो गया। क्या हो गया? आज ज़रूरतों के कारण मज़दूर हो गया। रोटी की तलाश में कई खुशियों से दूर हो गया। कभी था मैं भी माँ बाप का राजा बेटा, आज ज़रूरतों के कारण मज़दूर हो गया। तो ये था दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड जो 1 मई को मनाया जा रहा है मज़दूर दिवस। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मज़दूर दिवस की, क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है। देखिएगा कि हर वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस है वो मई महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है, यानी 1 मई को मज़दूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस को मई दिवस भी कहकर पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस को मई दिवस भी कहकर पुकारते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस दिवस को मई दिवस कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस को क्या कहते हैं? मई दिवस कहते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ध्यान देना कि मज़दूर दिवस क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है। तो अमेरिका में 1886 में एक मजदूर संगठन द्वारा एक शिफ्ट में काम करने के लिए अधिकतम सीमा 8 घंटे करने के लिए हड़ताल की जा रही थी। यानी कि वो जो मजदूरी का कार्य है वो 8 घंटे से अधिक नहीं करेंगे। तो अमेरिका के मजदूरों द्वारा ये हड़ताल शुरू की गई। तो इस हड़ताल के दौरान एक अज्ञात शख्स ने शिकागो के हे मार्केट में बम फोड़ दिया। क्या कर दिया? बम डिस्पोज कर दिया। कहाँ पर? शिकागो के हे मार्केट में। इसी दौरान पुलिस ने मजदूरों पर गोलियां चला दी, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। कहाँ पर? अमेरिका की बात है, वहाँ पर 7 मजदूरों की क्या हो चुकी थी? मौत हो चुकी थी। बात है 1886 की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों। इस घटना के कुछ समय बाद अमेरिका ने मजदूरों के एक शिफ्ट में काम करने की अधिकतम सीमा 8 घंटे निश्चित कर दी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहले मजदूरों को काम है वो 10 या 12 घंटे करने पड़ते थे, परंतु उस हड़ताल के बाद अधिकतम जो सीमा है मजदूरों की अमेरिका में 8 घंटे निश्चित कर दी। तभी से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। इसे मनाने की शुरुआत है वो शिकागो में 1886 में की गई। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, अच्छी तरह से याद कर लेना कि प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है वो 1886 में मनाया गया शिकागो में, जो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है और शिकागो अमेरिका में स्थित है। तो ध्यान रखना 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जा रहा है वो सर्वप्रथम 1886 में शिकागो में मनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भारत की कि मजदूर दिवस है वो भारत में कब मनाया गया। तो ध्यान देना दोस्तों, मौजूदा समय में भारत सहित विश्व के अधिकतर देशों में मजदूर के 8 घंटे काम करने से संबंधित कानून बना हुआ है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में मजदूर दिवस को मनाने की शुरुआत चेन्नई से 1 मई 1923 को हुई। कब हुई? 1 मई 1923 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब दोस्तों? 1 मई। और कब? 1923 को चेन्नई से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत हुई। नेक्स्ट अपने बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस लाखों मजदूरों के परिश्रम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस लाखों मजदूरों के परिश्रम, दृढ़ निश्चय और निष्ठा का दिवस है। क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है हमारे लाखों मजदूर काम करने वाले जो समय की निर्धारित समय से पूरा ज़्यादा कार्य करते हैं उनका जो ये दिवस है वो बहुत ही निष्ठा और त्याग का दिवस है। एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका होती है। ध्यान देना दोस्तों कि एक मजदूर ही ऐसा होता है जो देश की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक मजदूर देश में निर्माण में जो बहुमूल्य भूमिका वो मजदूर निभाता है और उसका देश के विकास में अहम योगदान है। उसका देश के विकास में क्या है? बहुत ही अहम योगदान है। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका होती है। मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़ा होने की कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए श्रमिक का समाज में होना एक स्थान है। अब ध्यान देना, आगे बात करते हैं। लेकिन आज भी देश में मजदूरों के साथ अन्याय और उनका शोषण किया जाता है। कारण क्या है कि आज भारत देश में बेशक मजदूरों के 8 घंटे काम करने का संबंधित कानून तो है, लेकिन इसका पालन जो सिर्फ है वो सरकारी कार्यालय में ही करते हैं। जैसे भी निजी या जो प्राइवेट फैक्ट्री हैं उनमें मजदूरों के साथ अन्याय किया जाता है। बल्कि देश के अधिकतर प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्रियां अब भी अपने
यहाँ काम करने वाले से 12 घंटे तक अधिक काम करवाया जाता है, जो कि इस प्रकार से मजदूरों का एक शोषण है। आज ज़रूरत है कि सरकार को इस दिशा में एक प्रभावी कानून बनाना चाहिए और उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। आगे बात करते हैं भारत देश में मजदूरों की मजदूरी के बारे में। बात यह की है कि एक बड़ी समस्या है, आज भी देश में कम मजदूरी पर मजदूरों से काम करवाया जाता है। यह भी मजदूरों का एक प्रकार से शोषण है। आज भी मजदूरों से फैक्ट्रियों या प्राइवेट कंपनियों द्वारा पूरा काम किया जाता है, लेकिन उन्हें मजदूरी के नाम पर बहुत कम मजदूरी पकड़ा दी जाती है, जिससे मजदूरों को अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। ये भारत के लिए बहुत ही दुखपूर्ण घटना है कि मजदूरों के साथ वर्तमान में भी क्या हो रहा है मित्रों, अन्याय हो रहा है। तो इसके माध्यम से सरकार को महत्वपूर्ण कानून बनाने चाहिए। पैसों के अभाव से मजदूरों के बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है। ये देखो कि जो मजदूर है वो इतने पैसे नहीं जुटा पाते हैं जिससे अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, तो ये बच्चों की शिक्षा के लिए अवरोध खड़े हो जाते हैं। भारत में अशिक्षा का एक कारण मजदूरों को कम मजदूरी दिया जाना भी है। आज भी देश में ऐसे मजदूर हैं जो 1500 से 2000 रुपये की मासिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। यह एक प्रकार से मानवता का उपहास है। बेशक इसे लेकर देश में विभिन्न राज्य सरकारों ने न्यूनतम मजदूरी के नियम लागू किए हैं, लेकिन इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और इस दिशा में सरकारों द्वारा भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और न ही कोई कार्रवाई की जाती। आज जरूरत है कि इस महंगाई के समय में सरकारों को प्राइवेट कंपनियां, फैक्ट्रियां और अन्य रोजगार देने वाले माध्यमों के लिए एक कानून बनाना चाहिए, जिसमें मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय की जानी चाहिए। कि सरकार का एक महत्वपूर्ण नियम है भारत सरकार द्वारा कि ऐसा एक संविधान में कानून भी बनाना चाहिए कि मजदूरों के लिए अच्छा वेतन मिल सके। तो दोस्तों एक बार प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थम्स अप जरूर करना, कैसे लगा ये जो वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, मजदूर दिवस के लिए जो पूरे तथ्य थे वो मैं करवा रहा हूँ। आगे बात करते हैं। आज भी हमारे देश में लाखों लोगों में बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। बंधुआ मजदूरी क्या होती है मित्रों, ध्यान देना। अगर किसी ठेकेदार के पास कोई मजदूर रहकर कार्य करता है तो वो बंधुआ मजदूरी कहलाती है। जब किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी या नाम मात्र परिश्रमिक से मजदूरी करने के लिए बाध्य किया जाता है तो ऐसी मजदूरी को बंधुआ मजदूरी कहते हैं, यानी एक ठेकेदार के माध्यम से रहकर उसे मजदूरी करवाई जाती है। अगर देश में कहीं भी बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है तो वह सीधे साधे बंधुआ मजदूरी प्रणाली जो उन्मूलन अधिनियम है वो 1976 का क्या है उल्लंघन है। कि जो बंधुआ मजदूरी अधिनियम है वो कब बनाया गया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है, क्वेश्चन बनता है, आ सकता है कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली जो अधिनियम है वो 1976 को बनाया गया था और यह कानून भारत के कमजोर वर्गों के आर्थिक और वास्तविक शोषण को रोकने के लिए बनाया गया। लेकिन आज भी जनसंख्या के कमजोर वर्गों के आर्थिक और वास्तविक शोषण को नहीं रोका जा सकता। आज भी देश में कमजोर वर्गों का बंधुआ मजदूरी के जरिए शोषण किया जा रहा है। देखो संविधान में बंधुआ मजदूरी को लेकर क्या बात की गई है, तो जो कि संविधान के आर्टिकल 23 का पूर्ण उल्लंघन है। देखो मित्रों, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हमें यह बताता है कि किसी भी मजदूर का क्या नहीं हो, शोषण नहीं हो। तो संविधान की इस धारा का उल्लंघन है। भारत के प्रत्येक नागरिकों को शोषण और अन्याय के खिलाफ अधिकार भी दिया गया है, लेकिन आज भी देश में कुछ पैसों या नाम मात्र के गेहूं, चावल या अन्य खानों के सामान के लिए जो बंधुआ मजदूरी है वो करवाई जाती है, जो कि अमानवीय है। आज जरूरत इस बात की है कि समाज और सरकार को मिलकर बंधुआ मजदूरी जैसी अमानविकता को रोकने का सामूहिक जो प्रयास है वो करना चाहिए। अब बात करते हैं कि मजदूरों को लेकर और क्या प्रयास किए गए। आज भी देश में मजदूरी में लैंगिक भेदभाव आम बात है। फैक्ट्रियों में आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं दिया जाता। देखो दोस्तों, हमारे जब नीति निर्देशक तत्व आए थे जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक थे, उसमें एक बात कही गई थी आर्टिकल 39 में, और 39 में ये बात कही गई थी कि पुरुषों के समान महिलाओं को वेतन दिया जाए, चाहे पुरुष और महिलाएं दोनों समान हैं, क्योंकि भगवान ने अगर किसी को बनाया है तो अंग सभी समान है, कार्य सभी समान करते हैं, तो महिलाओं को भी क्या दिया जाए, पुरुषों के समान वेतन दिया जाए। परंतु वर्तमान में देखते हैं तो फैक्ट्रियों में महिलाओं को बहुत ही कम पैसा दिया जाता है, नाम मात्र का। लेकिन बहुत सी जगह आज भी महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन नहीं दिया जाता। फैक्ट्री में महिलाओं को उनकी क्षमता से अधिक कार्य करवाया जाता है। आगे बात करते हैं। आज भी देश की बहुत सारी फैक्ट्रियों में महिलाओं के लिए पृथक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये भी भारत के लिए एक बहुत ही दुखपूर्ण घटना है। महिलाओं से भी 10 या 12 घंटे तक काम करवाया जाता है। आज जरूरत है कि सभी उद्योगों को लैंगिक भेदभाव से बचाना चाहिए और महिला श्रमिक से संबंधित कानून को कड़ाई से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही सभी राज्य सरकारों को महिला श्रमिक से संबंधित कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए सभी जो उद्योग है उसको निर्देशित करना चाहिए। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करे तो उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी क्या लेने चाहिए, सरकार द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए। आज भारत देश में छोटे छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। आज मजदूरी बच्चों के लिए मानसिक, शारीरिक, आत्मिक और बौद्धिक एक सामाजिक हितों से प्रभावित करती है। ध्यान देना मित्रों
कि जो मजदूर दिवस है वो एक व्यक्ति के लिए नहीं, न कि एक पूरे परिवार के लिए मजदूर दिवस भारत भर पर बोझ है, जो सबसे पहले चेन्नई में कब मनाया गया था अभी बताया, कमेंट करके जरूर बताना। और विश्व में शिकागो में प्रथम मजदूर दिवस 1886 को मनाया गया, क्योंकि वहाँ पर मजदूरों को सबसे ज़्यादा कार्य करवाया जाता था। हड़ताल के दौरान उसे 10 घंटे कार्य करने का नियम बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी बाल श्रम की समस्या। भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों में एक विकट समस्या है, यानी बालकों का शोषण होना। ये क्या है, बहुत सारे देशों में एक समस्या बनी हुई है जिसका समाधान खोजना जरूरी है। भारत में 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित हुआ। ये देखो कि भारत में 1986 में बाल श्रम निषेध और नियमन अधिनियम पारित हुआ। उससे पहले मैंने 1976 का अधिनियम बनाया। नेक्स्ट बात करते हैं, इस समिति में सिफारिश के अनुसार खतरनाक उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति निषिद्ध की गई। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार, ध्यान देना, मौलिक अधिकार जो नागरिकों के विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त है, वहाँ पर शोषण का जो विरुद्ध अधिकार है उसको आर्टिकल 23 और 24 में रखा गया है। आर्टिकल 23 में खतरनाक उद्योगों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। कितने वर्ष का, 14 ईयर का जो बच्चा है वो किसी फैक्ट्री में काम है नहीं करेगा, इससे कम उम्र का, और न किसी अन्य खतरनाक नियोजन के लिए नियुक्त किया जाएगा। आगे बात करते हैं, फैक्ट्री कानून 1948 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को निषिद्ध करना। 15 से 18 वर्ष तक के किशोर किसी फैक्ट्री में तभी नियुक्त किए जा सकते हैं जब उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक का फिटनेस प्रमाण पत्र हो। इस कानून में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हर दिन 4.5 घंटे की कार्यविधि तय की गई और रात में उनके काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन फिर भी इतने कड़े कानून होने के बाद भी बच्चों से होटलों, कारखानों, दुकानों इत्यादि में दिन रात क्या करवाया जाता है, कार्य करवाया जाता है, और जो भिन्न कानूनों का उल्लंघन किया जाता है, जिससे मासूम बच्चों का बचपन पूर्ण रूप से प्रभावित होता है। और बाल श्रम की समस्या का समाधान तभी होगा दोस्तों जब हर बच्चे के पास उसका अधिकार क्या हो जाए, पहुंच जाए। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित है उनके अधिकार उनको दिलाने के लिए समाज और देश के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। तो दोस्तों ये था आज के लिए वीडियो को दोस्तों पूरा देखना। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा यूट्यूब चैनल है रमेश जी के ट्रिक में, और आप देख रहे हो रमेश जी के यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से राजस्थान लेवल पर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं। मैं रोज़ कुछ नया वीडियो लेकर आता हूं। तो थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।